जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अब जो 10th का जो 1.1, 1.2 और 1.3 जो आपको पढ़ा चुके हैं, अब हम जो नेक्स्ट है 1.4 वो है शांत और अशांत। शांत और अशांत कैसे होगी वो आपको बताएंगे। शांत किसको बोलेंगे, अशांत किसको बोलेंगे ये बताएंगे। पहले तो देखिए शांत आखिर होता क्या है। शांत होता क्या है। शांत देखिए, भाग देते हैं पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाता है ना। जैसे शेषफल अगर 0 आ जाएगी, शेषफल 0 आ जाएगी तो क्या होगी, शांत। शेषफल 0 नहीं आएगी तो क्या होगी, अशांत। क्या होगी, अशांत। ये तो क्लियर है। अब देखिए शांत और अशांत क्या है, परिमेय संख्या को ही निकालेंगे ना। और परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, नहीं ना बता सकते हैं। तो परिमेय संख्या को शांत और अशांत बताएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे देखिए शांत, देखिए शांत आखिर होता क्या है। शांत, शांत देखिए सबसे पहले देखिए अंश और हर। पहले अंश और हर समझिए, उसके बाद शांत और अशांत। देखिए अंश क्या है और हर क्या है। अंश क्या है, हर क्या है। जैसे मान लीजिए हम 5/8 लिखे, इसमें अंश और हर पता है क्या है। तो अंश और हर देखिए, माथा पे जो बैठल रहेगा ऊपर में जो बैठल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अंश। नीचे जो भुइयाँ में बैठल रहेगा, भुइयाँ बोलते हैं ना, भुइयाँ वाला, बोरा पर वाला, यानी ये बोरा पर वाला, ये पहला वाला क्लास वाला, ये स्टैंडर्ड क्लास है, ये ऊपर है। यानी माथा पे जो बैठल रहेगा उसको बोलेंगे अंश, यानी इसको बोलेंगे क्या, अंश। और इसको क्या बोलेंगे, भुइयाँ में जो बैठल है उसको बोलेंगे हर। अंश और हर समझ गए। और अंश और हर जिसका होगा ये इसी को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिखेंगे ना, P/Q के रूप में लिखा गया है, तो इसी को बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसी को बोलेंगे। देखिए परिमेय संख्या इसी को बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को आपको पहली ही क्लास में बताया है, परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अब P/Q लिखे है ना, यानी Q जो है यानी हर का जो है, अब देखिए ये मिटाइए, ये बाद में बताएंगे। पहले आप समझिए, शांत और अशांत। शांत किसको बोलेंगे और अशांत किसको बोलेंगे। शांत किसको बोलेंगे और अशांत किसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने लगाया 2 से 9 में भाग, 9/2 लिखेंगे, 9/2 लिखेंगे। तो इसको 2 से 9 में भाग दे दिए तो कितना, 4.5 हुआ, 4.5 हुआ, कट गया ना, कट गया। तो ये क्या हुआ, शांत हुआ। ये क्या हुआ, शांत हुआ। पूरा कट गया ना, तो ये क्या हुआ, शांत। और जो नहीं कटेगा उसको क्या बोलेंगे, अशांत। जो नहीं कटेगा उसको बोलेंगे अशांत। यानी भागफल अगर 0 नहीं आवे, भागफल यानी दशमलव दे वो के अगर कट जाए और नहीं कटे तो बार बार रिपीट होगा, उसको क्या बोलेंगे, अशांत। उसको क्या बोलेंगे, अशांत। यानी अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। जो कभी नहीं कटेगी उसे अशांत अनावृत्ति, जो कट गई पूरा उसे क्या बोलेंगे, शांत आवृत्ति। अब देखिए, अब ये तो पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। अब बोलेगा कि एग्जाम, जैसे एग्जाम में पूछता है कि बिना भाग दिए हुए बताए कि शांत है अशांत, तो बिना भाग दिए हुए बताएंगे ना बच्चों। तो बिना भाग दिए हुए देखिए कैसे बताएंगे। देखिए बिना भाग दिए हुए बताएंगे, बिना भाग दिए। देखिए P/Q लिखे थे ना, P/Q, P को बोलेंगे अंश और Q को बोलते हैं हर, Q को बोलते हैं हर। अब देखिए हर में यानी Q जो है, हर जो है, हर अगर 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा तो वो क्या होगी, तो वो होगी शांत। अगर इस रूप का होगा तो वह शांत होगा। वो क्या होगी, शांत होगी। अगर नहीं होगी तो वो क्या होगी, अशांत। या तो आप पहला देखिए, पहला नियम क्या है, पहला नियम है या तो 2 का पावर 0 यानी कितनी, 1, यानी 2 के पावर में रहनी चाहिए। 3 का पावर 0 यानी कितनी, 1। 4 का पावर 0 यानी कितनी, किसी भी का पावर क्या होता है, 0 यानी 1। अब देखिए इसमें 4 नियम है। देखिए 4 कौन सा है, या तो 2 के रूप में होनी चाहिए, 2 के पावर m के रूप में, या फिर रहना चाहिए 5 के पावर n के रूप में, या फिर रहना चाहिए 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में।
ये तीनों रहेगी, ये तीनों अगर रहेगी किस में, हर में, क्यू जैसे है ना, क्यू जैसे मान लीजिए कि हमने 10 लिखा, 10 लिखा तो 2 गुना 5 लिखेंगे ना, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो ये क्या होगी 10 क्या होगी, यानी क्यू जैसे मान लीजिए 3/10 लिखे, 3/10 लिखे तो 2 गुना, ये अंश हुआ ना, ये पी हुआ, ये क्या हुआ क्यू यानी हर, तो ये 2 का पावर 1 यानी 5 का पावर 1 क्या होगी, यानी देखिए ये तीसरा नियम मिल रहा है ना, तो ये क्या होगी शांत, क्या होगी शांत। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्ट अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि, क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या हो गई, शांत हो गई या अशांत। तो चलिए अब देखिए, आपको लॉसो तो सिखाए हैं ना, सिखाए कि नहीं सिखाए हैं, आपको लॉसो सिखाए, तो इसका क्या करिएगा 3125 का लॉसो करिए, 3125 का लॉसो यहीं पे करते हैं बबुआ। आपको विभाजता का नियम पता है, आपको विभाजता का नियम पता है, बोलिएगा हाँ जी पता है। यानी जिसके इकाई का अंक 0 और 5 रहे वो केवल क्या होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो होगी आपका 5 से विभाज्य होगी। जो 0 और 5 नहीं रहेगी तो वो 5 से बताए थे ना, 2 से विभाजता का नियम बताए, 3 से बताए, 4 से बताए, 5 से, यानी इसी तरह डेली आपको बताएंगे 11 तक, 13 तक, यानी हर सबका बताएंगे, यानी 25 से कैसे विभाज्य होगी। तो इसके लास्ट में क्या है 25, ये 25 से भी विभाज्य हो सकती है, 2 अंक है ना 25, तो 2 अंक होगी तो वो 25 से विभाजित होगी। तो हम डायरेक्ट करते हैं सबसे पहले 5 से, पहले आवाज गुणनखंड सिखाए हैं, बोलिएगा बिल्कुल सिखाए हैं। तो देखिए हम करेंगे 5 से विभाजता, 5 से करेंगे, 5 छक्के 30, बचेगा 1 2, 5 दूना 10, बचेगा 2 और 5 5 25। अब 5 से करिए, 5 एकम 5, अब 5 25, सॉरी कितना होगी, 5 एकम 5, बचेगा 1 2, 5 दूना 10, 5 25 125। फिर 5 से होगी, 5 दूना 10, 25 5 125 होती है। फिर 5 से क्या होगी 5, इसके सिवाय कुछ और होगी नहीं होगी। यानी देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5 आपको सिखाया है। दूसरा नियम है, पहला नियम क्या बताए थे 2 के पावर m, दूसरा नियम क्या बताए थे 5 के पावर n, या तीसरा नियम क्या बताए थे दोनों होनी चाहिए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ये दोनों में से कुछ होना चाहिए, तीनों में से। तो ये क्या आ रहा है, दूसरा का नियम आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यानी इसका क्या होगी 3125 बराबर क्या होगी, यानी इसमें लिखेंगे 3125 जो है, जो 5 के पावर 5 के रूप का है, अतः यह क्या होगी, अतः यह शांत आवृत्ति का होगा। क्या होगी, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति, आवृत्ति नहीं आवर्ती है, क्या है आवर्ती, आवर्ती का है। हो गया क्लियर। आप इसको भाग दे के भी, यानी 3125 ऐसे भी कर सकते हैं। 3125 को आप मोबाइल पे क्या करिएगा, भाग दीजिएगा, देखिएगा दशमलव में जाके कट जाती है, तो ये क्या होगी कट गई थी, ये क्या होगी शांत। हमको बता रहे क्वेश्चन में बिना भाग दिए हुए बताइए, तो बिना भाग दिए हुए बताए थे ना, हर को देखेंगे कि अंश और हर, ये अंश हुआ ये हर हुआ, हर को देखेंगे 2 के पावर m यानी 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं है, अगर है तो बोलेंगे शांत, नहीं है तो बोलेंगे अशांत। तो चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 8 से 17, ये तो हलवा है ना, ये हलवा है ना, देखिए इसके भाग भी दे सकते हैं, 8 से भाग भी दे सकते हैं 17 में, 8 दूना 16, देखिए 1 दशमलव 0, 8 दूना सॉरी 8 एकम 8, फिर बचेगा 2, फिर दशमलव दिए तो 0, 8 दूना 16, बचेगा 4, फिर 0, 8 पंच 40, यानी 2.125 आ रही है, कट गया ये क्या होगी शांत। अब देखिए ये हर जो है इसको क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 होती है, और नहीं हो रहा है तो ऐसे लिखो बकलोल साहब, नहीं हो रहा तो ऐसे गुणनखंड करो, 2 से लगाओ 4,
2, यानी 2 का देखो 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना लिखेंगे ना तो 2 का क्यूब होगी। आपको बता दिए कौन सा नियम है, पहला नियम, यानी 2 के पावर n हो रहा है, 2 का पावर हो रहा है, तो ये क्या होगी, अशांत। तो लिखिएगा यहाँ 2 के पावर n के रूप का है, ऐसे लिखिएगा, हर 2 के पावर, ऐसे लिख दीजिए, हर जो है हर 2 के पावर n के रूप का है, अतः यह क्या होगी, अतः यह शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवर्ती का होगा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एग्जाम में कैसे करिएगा, फास्ट करिएगा, ये सब वो ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में आपको नहीं पूछेगी। ये भी देखिए 5 आ रही है, 5 आ रही है, ये भी शांत है, देख के भी बता सकते हैं, क्या है कि इसमें 5 लगा हुआ है, 2 आए चाहे नहीं आए, 2 चाहे मर जाए, तो ये क्या होगी, 5 आ रही है, आराम से क्या करेंगे, शांत। या फिर करके बताते हैं, 455 5 से लगाइए, 5 लम्बा 45, 5 एकम 5, फिर क्या होगी 7 से 13 7 क्या होगी 91, यानी 5 गुना 7 गुना 13, तो ये शांत नहीं होगी, क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत, ये शांत नहीं होगी। आप ऐसे देख के अगर बताइएगा कि सर इसमें 5 आ रही है तो ये शांत होगी, नहीं, 5 के सिवाय अगर कुछ भी आ जाए ना, कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत। तो इसमें देखिए 455 को क्या लिखेंगे, 455 बराबर 5 गुना 7 गुना 13, ये देखिए 5 का पावर n तो आ रही है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, तो ये क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत, यानी यह यहाँ क्या होगी, अशांत। तो ये क्या होगी, अशांत। देखिए 5 और 7 और इसके यहाँ 5 तो आ रहे, 5 के पावर n के रूप का है, मगर इसमें गुणनखंड 7 तथा 13 भी है, क्या है, 7 तथा 13 भी है, तो अतः यह क्या होगी, अतः यह क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत आवृत्ति, क्या होगी, अशांत आवृत्ति, नहीं आवर्ती, क्या होगी, आवर्ती, अशांत आवर्ती। देखिए दोस्तों, हम जैसे बता रहे थे कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछती है, आप इसको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 5 आ रही है तो इसमें ये शांत होगी, ऐसे नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा कि इसको हर में देखें कि ये शांत है कि अशांत। अगर 5 के पावर n के रूप का है, 2 का पावर n के रूप का है तो ये शांत होगी। इसके 5 और 2 के अलावे कुछ भी आ जाए उसको बोलिएगा अशांत, समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 1600, इसमें तो नहीं आ रही है ना, 1600 क्या आ रहा है, 1600 देखिए 1600 अगर मान लीजिए हम 2 से लगाए 800, फिर 400, फिर 200, फिर 100, फिर क्या होगी 50, फिर क्या होगी 25, फिर 5 से 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2, ये क्या होगी, शांत होगी। इसे देख के लग जाता है ये क्या होगी, यह शांत आवृत्ति का है, शांत आवर्ती का है। हो गया, इतना लिखना है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। अगला देखिए 343 से 7 का क्यूब, 343 होती है, पढ़े होंगे 7 का क्यूब, ये 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब, ये अशांत होगी, क्या होगी, अशांत, ऐसे लिखना अशांत, बस हो गया। शांत अशांत तो बताना ही है। अब देखिए 2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर बट्टा में हो रहा है, ये क्या होगी, शांत। इसके सिवाय बोले थे कुछ आ जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है, कुछ नहीं है तो गुना, इसमें दिया हुआ ऑलरेडी, तो ये क्या हुआ, शांत, ये क्या होगी, शांत। कैसे बनाना है बता दिया, आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी है, तो ये क्या होगी, 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, मगर 7 आ रहा है, तो ये क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत। चलिए अब देखिए 15, 3 गुना 5 15, इसमें 2 आ ही नहीं रहा है, 5 आ रहा है, तो ये क्या होगी, अशांत, क्या होगी, अशांत।
हो रहा है, जल्दी जल्दी ऐसे एग्जाम में करनी है। 210 210 210 किसका किसका गुना हो रहा है, 30 गुना 7 यानी 3 गुना 5 गुना 2 गुना 7, 3 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है 2 आ रहा है, ये दोनों आ रही है मगर ये भी तो आ रहा है, ये क्या होगी अशांत। 5 और 2 के अलावा 3 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है इसमें। अब देखिए 50 में 5 का स्क्वायर 25 और गुना 2, 2 का पावर, ये क्या होगी शांत, क्या होगी शांत। 50 कैसे गुणनखंड करना है वो तो पता ही है, बताई है। 50 का गुणनखंड ऐसे कर लीजिएगा, 25 5 हो गया, 5 का स्क्वायर गुना 2, समझे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो गई। अब देखिए ये जो है MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरनेट फैकल्टी है, 3D क्लास विद डिजिटल बोर्ड के द्वारा। 3D क्लास ऑफलाइन भी होती है, तो ऑफलाइन भी आके कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना सारा है वो सब है ही, और हमारे डायरेक्टर लोकेश सर हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे। और देखिए ये तो देखिए क्या है, टॉपर संस्था है, टॉपर बच्चे बनाएंगे। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आप लोग जुड़िए, आप लोग भी अपना भविष्य की कामना करिए कि क्या हमें कैसे पढ़नी है, क्या करना है, यही रिजल्ट आपको सब कुछ कराएगी। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं कल। तो इतना के लिए जय हिंद।